तो एक आज मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ एक और न्यू जुजुत्सु काइसन की वीडियो में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन द जुजुत्सु काइसन। ये लिस्ट अपडेटेड है टिल द कलिंग गेम आर्क, तो अगर आप मांगा से कॉट अप हो तो आपको इस वीडियो को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्सो एक कंटिन्यूएशन है हमारे टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के पार्ट 1 का, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए अतुल भाई इंट्रो लगा दो। नंबर 7 तोजी फुशिगोरो। भाई इस कैरेक्टर के बारे में क्या बताऊं, ही इज द ओनली कैरेक्टर जिसने अभी तक हमारे गोजो सातोरू का खून निकाल के दिखाया है। देखो सालों, आंख के अंदर गोजो का खून भी लाल ही है। आपको मत सिखा चल। तोजी को सॉर्सरर किलर भी कह सकते हैं, जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने सातोरू गोजो को लगभग मार ही दिया था। जब पहली बार गोजो सेंसे से फाइट हुई थी मांगा चैप्टर 70 में, इससे ये बात तो कंफर्म है लौंडे में दम तो है। तोजी फुशिगोरो हमारे मेगुमी का फादर है और साथ ही जेनिन क्लैन का मेंबर भी। वैसे तो तोजी फुशिगोरो के पास कोई भी कर्ज एनर्जी नहीं है, लेकिन जहाँ बात फिजिकल स्ट्रेंथ की हो तो तोजी फुशिगोरो किसी भी बड़े कैरेक्टर की गांड फाड़ सकता है। तोजी फुशिगोरो को कंपेयर कर सकते हो नारुतो के रॉक ली के जैसा। तोजी बस पैसों के लिए काम करता है। तुम पैसा दो और कहो इसको मारना है तो तोजी ये भी नहीं देखता कि वो कौन है, कितना पावरफुल है, उसे झांट परवाह नहीं है। तुम खुद सोचो यार, जिसने गोजो सातोरू को मारने की सुपारी ले ली वो कितना डेंजरस कैरेक्टर होगा। तोजी के पास कोई भी कर्ज एनर्जी नहीं थी उसके जन्म से ही, इसीलिए उसने क्लैन को छोड़ के एक वुमेन से शादी कर ली और उसका सर नेम ले लिया फुशिगोरो। उसने अपने बेटे को जेनिन क्लैन में बेच दिया क्योंकि उसको लगता था ये बड़ा होके एक अच्छा सॉर्सरर बनेगा। ओवरऑल स्किल लेवल की बात करूँ तो तोजी फुशिगोरो के पास कोई भी कर्ज एनर्जी नहीं थी, बट ही वाज वन ऑफ द मोस्ट एलीट फाइटर इन द जुजुत्सु वर्ल्ड व्हेन ही वाज अलाइव। तोजी फुशिगोरो इतना पावरफुल था कि बिना कर्ज एनर्जी के भी उसने सीरीज के 2 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर तक को डिफीट कर दिया था। एक थे गोजो सेंसे और दूसरा गेटो सुगुरु। तोजी बहुत पावरफुल है, इतना कि उसको एक टाइटल मिल चुका है सोर्सरर किलर, मास्टर वेपन स्पेशलिस्ट। वेपन्स की बात की जाए तो तोजी फुशिगोरो काफी सारे वेपन्स को यूज करता है फाइटिंग के टाइम पे। वो वेपन्स अपने ओपोनेंट्स के हिसाब से यूज करता था। वैसे तो ये नॉर्मल वेपन्स होते हैं, लेकिन इसका फायदा भी था कि कोई भी तोजी की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाता था। इसी वजह से इसने गोजो सेंसे को डैमेज किया था, जबकि उनके पास उस टाइम पर भी 6 साइज टेक्निक्स थी। इनहैंस्ड सेंसेस, इसकी मदद से वो अपने 5 सेंसेस का यूज आराम से कर लेता था। इसकी मदद से वो कर्स स्पिरिट्स को भी देख सकता था एंड किसी भी सॉर्सरर के फुटप्रिंट की मदद से उसकी लोकेशन पता लगा लेता था। तोजी फुशिगोरो के पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं थी, लेकिन उसकी इमेंस स्ट्रेंथ ही इतना ज्यादा थी कि उसको कर्स एनर्जी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी फाइट में, जब तक उसका सामना फुली अवेकेंड गोजो सातोरू से नहीं हुआ। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, गोजो सेंसे की मोस्ट ऑफ द सुपर पावर्स तब निकली थी बाहर जब वो तोजी फुशिगोरो से फाइट कर रहे थे। तोजी फुशिगोरो इतना पावरफुल है कि उसने एक पंच में ही ताकुमा इनो को आदमरा सा कर दिया था। इमेंस स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की बात करें तो तोजी हमें बहुत जगह पर अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड दिखा चुका है। तोजी इतना फास्ट है कि उसने गोजो सेंसे के ब्लू टेक्निक को आराम से डॉज कर लिया था। मेगुमी ने तो ये भी क्लेम किया है कि तोजी टू फिंगर सुकुना से भी ज्यादा फास्ट है। तोजी कितना फास्ट है ये उन्हीं को पता होगा जिन्होंने मांगा पढ़ी है, क्योंकि जब वो ड्रैगन के डोमेन में था तब वो इवन पानी पर भी दौड़कर भाग पा रहा था। इंटेलेक्ट की बात करें तो तोजी फुशिगोरो बहुत ही समझदारी से अपने मिशंस को कंप्लीट करता है। ये सारी चीजें उसे अपने जेनिन क्लैन से सीखी हैं। तोजी ने जब गोजो सेंसे की सुपारी ली थी तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन अपने जेनिन क्लैन से निकाली, इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटलेस एंड द 6 साइज। एंड इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तोजी ने दिमाग लगा के पहले तो स्टार प्लाज्मा वेसल पे बाउंटी लगाई ताकि सारे बाउंटी हंटर्स और कर्स्ड स्पिरिट्स उस पे अटैक करें, और गोजो सातोरू उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कर्स्ड एनर्जी का यूज करे, ताकि जब गोजो सातोरू को लगे कि अब कोई खतरा नहीं है एंड ही डीएक्टिवेटेड द इन्फिनिटी एंड ओनली देन उसने डायरेक्टली अटैक किया गोजो सेंसे पर। ही इज वेरी स्मार्ट। तोजी का इंटेलेक्ट इतना ज्यादा हाई है कि वो बहुत ही जल्दी एनालाइज कर लेता अपने ओपोनेंट की एबिलिटीज को। उसने स्टार्टिंग से ही कुचिसाकी ओन्ना यानी कि सुगुरु गेटो की जो टेक्निक है और साथ ही में गोजो सातोरू के लिमिटलेस टेक्निक के लिए बहुत सारे वेज पता कर लिए थे। अगर हम कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तोजी के पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। इसका फायदा उठा के वो किसी भी बैरियर से बिना नोटिस हुए आराम से क्रॉस कर लेता है। यही कारण है कि गोजो सातोरू के पास 6 साइज होने के बाद भी उनको ये पता ही नहीं चला कि तोजी कब उनके पीछे आ गया और अपनी तलवार उनके अंदर घुसा दिया। इन्वेंटरी कर्स की अगर बात करें तो तोजी के पास एक कर्स स्पिरिट है जो उसके वेपन्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है एंड बैटल्स के टाइम पर अलग अलग वेपन्स उसे देता है। ये उसे एक बैग की तरह अपने पीठ पर बांध कर रखता है। वेपन्स की अगर हम बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो तोजी के पास एक कटाना है जिसका यूज उसने अपने सरप्राइज अटैक में किया था गोजो एंड गेतो सुगुरु को मारने के लिए। इसके साथ ही उसके पास एक नाइफ है एंड एक और वेपन है जिसका नाम है
इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। वो इन दोनों को हाथ में लेके गोजो सातोरू पे अटैक किया था। इन दोनों वेपन का यूज किया था तोजी ने जब उसकी फाइट, और क्या ही फाइट थी भाई वो मांगा में। देखो भाई, मेरी नजर में जो बंदा गोजो को डैमेज कर सकता है वो सच में बहुत स्ट्रांग होगा। मैंने तो मांगा भी यही सुन के स्टार्ट की थी कि यार तोजी फुशिगोरो कैरेक्टर उसने गोजो सातोरू को मार दिया लगभग। मैं तो हाई फाइव में मांगा रीड कर ली पूरे 2 दिन में। हाँ, तो ओवरऑल कंक्लूजन यही बनता है कि तोजी फुशिगोरो बिना कर्ज एनर्जी के भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और क्या आप ये बात मानोगे कि तोजी फुशिगोरो मरकर भी जिंदा हो चुका है एक बार मांगा में? वेल, इसके लिए आप मेरी शिबुया आर्क वाली वीडियो का वेट जरूर करना। नंबर 6 पे आता है माहितो। माहितो को हमने पहली बार देखा था एनिमे में चैप्टर नंबर 7 में। ये कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, इतना कि ये किसी भी ग्रेड 1 जुत्सु सॉर्सरर को जान से मार सकता है। काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे दी मैंने, तुम सोच रहे होगे, लेकिन जिसने भी मांगा पढ़ी है उन्हें ये पता लग गया है कि मैं किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। माहितो इज सैडिस्टिक, इमैच्योर, कर्स्ड स्पिरिट हु एंजॉयज टॉयिंग विद द ह्यूमन इमोशंस। माहितो का कहना है कि वो इंसानों के गिल्ड्स का बना है। उसका मकसद है कि इस दुनिया में इंसान की जगह कर्स्ड स्पिरिट का राज हो। माहितो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सुकुना सुप्रीमेसी में मानता है। उसको अपनी लाइफ से ज्यादा सुकुना को रिवाइव करने में दिलचस्पी है। इसके साथ ही माहितो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने यूजी इतादोरी एंड नानामी केंटो से अकेले फाइट करी थी। ऑल्दो ये चीज एनिमे में थी, लेकिन मांगा में तो भाई बवाल मजा हुआ है। ओवरऑल स्किल लेवल की बात करूँ तो माहितो 3 फिंगर सुकुना जितना पावरफुल है एंड स्किल्ड है। 1-on-1 फाइट में उसने आराम से ग्रेड 1 सॉर्सरर केंटो नानामी को भी डैमेज कर दिया था। उस फाइट के बाद नानामी सेंसे का भी यही कहना था कि माहितो को जल्द से जल्द अगर नहीं खत्म किया गया तो आगे वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसको रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हमने शिबुया आर्क में माहितो का असली पोटेंशियल देखने को मिला, जहां उसने अपनी कर्ज एनर्जी का यूज करके अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाए एंड हर एक क्लोन इतना पावरफुल था जो यूजी इतादोरी को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अच्छी टक्कर दे रहा था। इसके साथ उसके क्लोन्स ब्लैक फ्लैश टेक्निक का भी यूज कर पा रहे थे। और भाई वो इंस्टेंट स्पिरिट बॉडी ऑफ डिस्टॉर्टेड किलिंग टेक्निक, भाई कसम से मांगा बढ़ के मजा आ गया था जुत्सु काइसन की। इनहैंस स्ट्रेंथ, इतना कि उसने एक पंच यूजी इतादोरी के हेड पर मारी थी एंड उसके सर से खून निकल गया था। और ये तब की बात है जब वो माहितो के क्लोन से फाइट कर रहा था। उस टाइम माहितो की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि उसने तो ये क्लेम भी किया है कि जब उसने यूजी इतादोरी को पंच किया था उसने ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगाई, और अगर उसने फुल पावर स्ट्रेंथ से पंच किया होता तो शायद वो उसकी खोपड़ी फोड़ देता। माहितो ने बहुत आराम से मेकामारू को डिस्ट्रॉय कर दिया था जब उसकी फाइट हुई थी, और यूजी के साथ अपने सेकंड फाइट में उसने उसको बहुत बुरी तरह से धोया था। माहितो ने तो तोदो की भी गांड फाड़ दी थी। माहितो इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है कि वो नानामी केंटो, यूजी इतादोरी और तोदो को डिफीट कर सकता है। इवन उसकी वजह से तो तोदो ने अपना क्लैप करने वाला टेक्निक भी खो दिया। इनहैंस स्पीड की बात करें तो माहितो की स्पीड भी बहुत ज्यादा है। नानामी के साथ फाइट के दौरान वो आराम से नानामी को चकमा दे पा रहा था अपने आइडल ट्रांसफिगरेशन एबिलिटीज का यूज करके। उसने तो यूजी इतादोरी को स्पीड में पीछे छोड़ दिया था जब वो तोदो पे अटैक करने जाता है। रिफ्लेक्सेस की बात करें तो उसके पास काफी अच्छी रिफ्लेक्सेस हैं। जब उसकी यूजी और तोदो के साथ फाइट हो रही थी तब उसने आराम से तोदो के बूगी वूगी अटैक को भी डॉज कर लिया था। अगर हम इंटेलेक्ट की बात करें तो एक कर्स्ड स्पिरिट होने के बावजूद भी उसके पास काफी अच्छी इंटेलेक्चुअल पावर है। माहितो ने भी ये पता लगा लिया था कि उसको जुत्सु सॉर्सरर कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं और उसने पहले ही उनके लिए ट्रैप लगा दिया था। माहितो की बुद्धि इतनी तेज है कि वो थोड़ी देर फाइट करने के बाद ही अपने किसी भी ओपोनेंट के मूव्स को समझ लेता है, जैसे उसने तोदो के बूगी वूगी और नानामी के रेशियो टेक्निक को काउंटर कर लिया था। यूजी वर्सेस माहितो की फाइट में उसे ये पता लग गया था कि यूजी सोल्स देख सकता है। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो माहितो एक ऐसा कैरेक्टर है इसको मारना बहुत मुश्किल है। माहितो की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो नानामी और माहितो की फाइट में उसे डैमेज करने के लिए उसकी सोल को डैमेज करना पड़ता है, जो सिर्फ अभी तक यूजी इतादोरी ने ही किया है उसके साथ फाइट के टाइम, क्योंकि वो इजिली अपने सोल को मैनिपुलेट करके खुद को हील कर सकता है। कर्ज एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करें तो उसके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कर्ज एनर्जी है, इतना ज्यादा कि सुगुना के 3 फिंगर्स भी हो जाए तब भी माहितो की कर्ज एनर्जी ज्यादा लगेगी। नानामी सेंसे ने भी ये क्लेम किया था कि जब वो उससे फाइट कर रहे थे तो उसे देख के एक भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि उसकी कर्ज एनर्जी खत्म हो रही है। हाँ, जब वो डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है तब उसकी कर्ज एनर्जी कम पड़ जाती है। अभी मांगा वाला माहितो तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी फाइट यूजी इतादोरी से हुई थी तो वो ब्लैक फ्लैश और वैरायटी ऑफ मैनिपुलेशन उसके बैटल में यूज कर पा रहा था। इसके साथ ही माहितो आइडल ट्रांसफिगरेशन का भी यूज कर सकता है, जिससे वो अपने वोन्स को आराम से हील कर सकता है। इसके साथ ही माहितो ऑल आउट जाके सोल मल्टीप्लिसिटी, बॉडी रिपेल, पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर और इंस्टेंट स्पिरिट ऑफ डिस्टॉर्टेड किलिंग पावरफुल टेक्निक जैसा यूज कर सकता है, जो इससे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में शामिल करती हैं। और इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उसके पास है डोमेन एक्सपेंशन, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, जो किसी भी स्पेशल ग्रेड 1 जुत्सु सॉर्सरर की गांड फाड़ने के लिए बहुत है। नंबर 5 जोगो, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर कह सकते हो गोजो और सुकुना के बाद। जोगो इज द मोस्ट अनलकीएस्ट कैरेक्टर इन द होल जुत्सु काइसन सीरीज। ऐसा इसलिए क्योंकि जोगो का पहला ओपोनेंट हमारा गोजो सातोरू एंड दूसरा सुकुना विद 15 फिंगर्स। इसके बाद भी मैं प्योर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जोगो इज मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर आफ्टर गोजो सातोरू एंड रोमन सुकुना। अगर हम सिर्फ कर्सेस की बात करें तो जोगो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, इतना
कि उसने अभी तक सीरीज के 2 ऐसे कैरेक्टर के साथ 1-on-1 फाइट किया है जिसके सामने कोई और खड़ा हो ही नहीं सकता। जोगो हमें पहली बार दिखा था एनिमे चैप्टर नंबर 5 में, जहाँ उसकी फाइट सीधा गोजो सातोरू से हुई। माइतो की तरह जोगो भी यही चाहता है कि अर्थ पे उसके जैसे कर्स्ड स्पिरिट का राज होना चाहिए, ना कि ह्यूमंस का। जोगो की अपीयरेंस की बात की जाए तो हाइट में वो हनामी और माइतो से काफी छोटा है। उसके सर पे एक वोल्केनो टाइप माउंटेन जैसा शेप है। किसी सर पे वोल्केनो लेके चलता है तो साला गुस्से में तो रहेगा ही। जोगो की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है उसका एरोगेंस। जोगो एरोगेंटली बिलीव्ड दैट ही कुड डिफीट सातोरू गोजो। यही वजह थी कि गेटो सुगुरु एके केंजाकू के बार बार मना करने के बाद भी उसने गोजो सातोरू पे अटैक करने का सोचा। गेटो सुगुरु ने तो उसको बोला था कि अगर गोजो सातोरू से फाइट करने जा रहे हो तो प्रिजन रेल्म लेके जाना, लेकिन चूतिया इसको लगा गोजो सातोरू को हराकर पुरस्कार में लेगा प्रिजन रेल्म। ये बात जोगो को तब पता लग गई जब गोजो सातोरू ने उससे को अपने हाथों से ही पेल दिया था। लेकिन जब गोजो सेंसे ने वो फेमस फ्रेज बोला 大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 बहुत आराम से डिफीट कर दिया था जोगो को, इतना कि अगर गोजो सातोरू को छोड़ दिया जाए तो जोगो आराम से स्पेशल ग्रेड 1 जुजुत्सु सॉर्सरर को डिफीट कर सकता है। जोगो की स्ट्रेंथ की बात करें तो केंजाकू ने भी ये क्लेम किया है कि जोगो सुकुना के 9 फिंगर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 9 फिंगर सुकुना भाई, ये बहुत ज्यादा है यार। जोगो इतना पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है कि उसकी प्रेजेंस से नॉन जुजुत्सु सॉर्सरर की गांड फट जाती है। तोजी फुशिगुरो को छोड़ के ही ये साला पागल कैरेक्टर है। मांगा में जोगो ने नानामी, माकी और नाओबितो को आराम से डिफीट कर दिया था शिबुया इंसिडेंट आर्क में। नानामी ने जोगो को देख माकी और नाओबितो को पहले ही बोल दिया था कि ये बहुत हरामी बंदा है। नानामी ने जोगो को देख माकी और नाओबितो को पहले ही बोल दिया था कि ये बंदा हमारी लीग से बहुत ऊपर है और इसे हम मिल के भी नहीं हरा सकते। जोगो's strength was still acknowledged by the kings of curses. Despite not being able to match up against Sukuna with 15 fingers absorbed, जोगो's strength was still acknowledged by the king of curses. यानी कि सुकुना ने खुद ही जोगो के स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज किया था। During his fight with 15 finger Sukuna, the king of curses ने तो ये भी क्लेम कर दिया था कि अगर जोगो का मैक्सिमम पावर अटैक उसे लगता तो उसे काफी ज्यादा डैमेज हो सकता था। सुकुना ने तो ये तक बोल दिया था कि 1000 सालों में अभी तक जोगो ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसके सामने इतनी देर तक टिका। याद रखना, जब जोगो वर्सेस सुकुना एनिमेट होगा ना तब चिल्स आ जाएंगी। यहाँ तो मांगा पढ़ के ही मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। अगर हम स्पीड और रिफ्लेक्सेस की बात करें तो जोगो भी काफी फास्ट है, ऑल्दो वो तोजी और माइतो जितना फास्ट नहीं है, इतना कि वो ग्रेड 1 जुजुत्सु सॉर्सरर को बिना पता लगे उनके सामने से निकल जाए। जोगो नानामी और माकी को भी आराम से डिफीट कर दिया था एंड इवन उसने नाओबितो को भी अपने स्पीड और रिफ्लेक्सेस से शॉक कर दिया था। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है। जोगो वाज ऑलवेज ड्यूरेबल एंड वाज नॉट एक्सरसाइज्ड इजीली। जोगो गोजो सातोरू से मार खा के भी जिंदा बच गया, ऑल्दो बाद में मर ही गया, लेकिन फिर भी उसने 15 फिंगर सुकुना की फिजिकल अटैक से खुद को रिकवर कर लिया था। जोगो के पास काफी हाई लेवल ऑफ कर्ज एनर्जी है इवन फॉर ए स्पेशल ग्रेड, इतना कि 9 फिंगर सुकुना के बराबर। जोगो फ्लेम टाइप अटैक पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। वो अपने एनवायरनमेंट को ऐसे मैनिपुलेट करता है कि वो कहीं से भी वोल्केनो टाइप अटैक कर पाए। एनिमे में हमने गोजो सातोरू के साथ ऐसा कुछ होते हुए देखा था। इसके साथ ही जोगो कुड समन स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट लाइक कर्सेस फ्रॉम वोल्केनिक ओपनिंग ऑफ हिज हेड। अगर ऑल आउट की बात करें तो जोगो के पास है मैक्सिमम मेटियोर। ये फाइनल मूव हमने जोगो वर्सेस 15 फिंगर सुकुना की बैटल में देखा था। इसे देख के सुकुना ने भी जोगो की स्ट्रेंथ की तारीफ की थी। जोगो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कैरेक्टर है। उसने अपने मैक्सिमम मेटियोर एबिलिटीज का यूज करके पूरा एरिया लगभग खत्म ही कर दिया था। जब सब कुछ खत्म हो जाए तो जोगो के पास डोमेन एक्सपेंशन कॉफिन ऑफ आयरन माउंटेन, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डोमेन है। इसके साथ ही वो डोमेन एम्पलीफिकेशन टेक्निक का भी यूज कर सकता है। अगर आपको जोगो का फुल पोटेंशियल देखना है तो शिबुया इंसिडेंट आर्क जब एनिमेट होगा तब आप एनिमे में देख के हक्के बक्के रह जाओगे। और इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि एनिमे में अभी तक हमने जो कुछ भी देखा, जोगो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कैरेक्टर है। नंबर 4, गेटो एके केंजाकू। मेन विलन है अभी तक का हमारा एनिमे और मांगा जहाँ तक देखी है। सुगुरु गेटो यानी कि केंजाकू एक बहुत ही रूथलेस जुजुत्सु सॉर्सरर है पूरे जुजुत्सु काइसन में। वैसे तो ये गोजो सातोरू का पार्टनर हुआ करता था और एक स्टूडेंट था जुजुत्सु हाई में, लेकिन ड्यूरिंग तोजी फुशिगुरो सरप्राइज अटैक इसकी बुद्धि खराब हो गई और जो कस्ट स्पिरिट तोजी के साथ थी उसने गेटो सुगुरु का ब्रेन वॉश कर दिया और उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि सारे जुजुत्सु सॉर्सरर चूतियां हैं। वो इन कमजोर इंसानों को बचाने के लिए खुद की जान दांव पे लगा देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों ना हम एक ऐसी दुनिया बना दे जहाँ सिर्फ कर्ज एनर्जी वाले हों और नॉन कर्ज यूजर को खत्म कर दिया जाए। और ऐसा करने के लिए उसे रीगा की स्पिरिट चाहिए क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। लेकिन यूटा कुत्सु ने चूड़ियां थोड़ी ना पहनी है। गया था वो लेने, लेकिन यूटा कुत्सु ने अकेले ही उसकी गांड फाड़ दी। एबिलिटीज एंड पावर्स की बात की जाए तो गेटो सुगुरु केंजाकू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल
पावरफुल है। एज ए स्टूडेंट गेटो सुगुरु और सातोरू गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर में गिने जाते हैं। जीरो मूवी में हमने देखा था कि सुगुरु फाइटेड अगेंस्ट यूटा एंड रिका एट द सेम टाइम यूजिंग अ कर्स टूल। हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात करें तो गेटो सुगुरु हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ज्यादा माहिर है। यहाँ वो काफी सारे अपने से एक्सपीरियंस्ड कर्स स्पिरिट्स को आराम से डिफीट कर सकता है, इतना कि उसने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पांडा को ओवर पावर कर दिया था। ग्रेट टैक्टिकल इंटेलेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुगुरु गेटो वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट एट द जुजुत्सु हाई। जहाँ गोजो सातोरू मिशन के लिए की पॉइंट भूल जाता था, वहीं गेटो सुगुरु को मिशंस के बारे में सारी डिटेल्स अच्छे से मिल जाती थी। इसी इंटेलेक्ट की वजह से उसे बैटल में बहुत फायदा होता था, जिससे वो एक स्टेप आगे सोच सकता था अपने अपोनेंट के लिए। इसके साथ ही गेटो सुगुरु के पास भी इमेंस कर्स्ड एनर्जी है, जिसका यूज करके सुगुरु इज फेमस फॉर बीइंग एबल टू मैनिपुलेट थाउजेंड्स ऑफ कर्सेस एट द सेम टाइम विद द हाई रिजर्व्स ऑफ कर्स एनर्जी। इसके साथ गेटो सुगुरु कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन में भी बहुत माहिर है। एज द नेम इम्प्लाइज, सुगुरु की जो टेक्निक है वो उसे आवारा कर्स्ड स्पिरिट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। मैक्सिमम उजुमाकी, दिस इज द मोस्ट टेक्निक ही हैज। इसमें वो एक साथ 4 से भी ज्यादा कर्स्ड स्पिरिट्स को समन कर सकता है। इस अटैक को हमने पहली बार जीरो मूवी के फाइनल फाइट में देखा था, जब गेटो यूटा ओकोत्सु से फाइट करता है। यह अटैक सच में पावरफुल था। अगर यूटा ओकोत्सु के पास रिका की स्पिरिट ना होती तो हड्डियां भी नहीं मिलती यूटा ओकोत्सु की। वैसे इस समय गेटो सुगुरु की बॉडी में केंजाकू नाम का एक सॉर्सरर रहता है, जो कि एक एंशिएंट सॉर्सरर है। इसका गोल है इवॉल्विंग ह्यूमैनिटी वाया कर्स्ड एनर्जी। बेसिकली वो एक नया एरा स्टार्ट करना चाहता है जुजुत्सु सॉर्सरी में। नंबर 3, यूटा ओकोत्सु। अब तुम सोच रहे हो कि आखिर ये कैरेक्टर नंबर 3 पर क्या कर रहा है। तो देखो भाई, जो आगे आने वाले कैरेक्टर्स हैं उनका लेवल कुछ अलग है, और जिसने भी मांगा पढ़ी है उन्हें आइडिया होगा कि मांगा में क्या क्या बवाल हो रखा है। और हाँ, ये लिस्ट पावरफुल वाइज तो है, लेकिन जहाँ एक्सपीरियंस और पावर दोनों इन्वॉल्व हो, वहाँ सिर्फ पावरफुल होने से तुम कोई बैटल नहीं जीत सकते। तुम्हें पावर प्लस एक्सपीरियंस दोनों की जरूरत पड़ती है। पावर वाइज देखा जाए तो हाँ, रिका की कर्स्ड स्पिरिट यूटा को काफी एडवांटेज देती है बैटल्स में, लेकिन यहाँ वो किसी भी ओपोनेंट से फाइट करेगा जिसके पास पावर प्लस एक्सपीरियंस दोनों हो, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो जैसे तुम देखो कि यूटा वर्सेस सुकुना हो जाए, जो कि शायद फ्यूचर में होगा, तो क्या लगता है तुम्हें? एक तरफ किंग ऑफ कर्सेस, दूसरी तरफ क्वीन ऑफ कर्सेस, लेकिन सुकुना के पास है 1000 ईयर्स का बैटल एक्सपीरियंस, इसलिए सुकुना आराम से रिका को हरा देगा। अब लेकिन यहाँ कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके पास पावर्स ही गॉड लाइक है, जैसे गोजो सातोरू। ये बंदा इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसको एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है। जहाँ सुकुना किंग ऑफ कर्सेस है, वहीं हमारे गोजो सेंसेई गॉड ऑफ जुजुत्सु काइसन है। तो इतनी देर बोलने का सीधा मतलब ये है कि पावर प्लस एक्सपीरियंस चाहिए भाई। तो आओ देखते हैं यूता ओकोत्सु के पास ऐसी कौन सी एबिलिटीज एंड पावर्स हैं जो इस कैरेक्टर को नंबर 3 पोजीशन पे रखती हैं। तो जिसने भी जुजुत्सु काइसन मूवी देख ली है उन्हें पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है रुक जाओ, वीडियो कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद जाना और देख के आना। तो बात की जाए यूटा की, तो ये 17 साल का लड़का है, जो दिखने में तो काफी डिप्रेस टाइप लगता है, लेकिन भाई वो तो सोता कम है, इसलिए ऐसा दिखता है। पावरफुल की बात करें तो इस लौंडे ने गेटो सुगुरु की गांड फाड़ दी थी 1 वर्सेस 1 में, वो भी तब जब ये पहली बार रिका को फुल कंट्रोल में यूज कर रहा था। मतलब पहली बॉल पे छक्का समझ लो। तो सिंपल शब्दों में बताऊं तो यूता ओकोत्सु एक सेकेंड ईयर जुजुत्सु सॉर्सरर है, जिसके पास एक रिका नाम की कर्स स्पिरिट है, जिसे हम क्वीन ऑफ कर्सेस के नाम से भी जानते हैं। असल में उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, जो मरने के बाद एक स्पिरिट में बदल गई। इसके साथ ही यूता ओकोत्सु एक पावरफुल कैरेक्टर है, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अभी वाले इतादोरी का भी बाप है। मतलब जब पहली बार मांगा में यूटा वर्सेस इतादोरी देखा था मैंने, भाई मुझे लगा इतादोरी हरा देगा इसे। तो भाई बंदे ने 2 से 3 मिनट में गांड फाड़ के रख दी इतादोरी की। इसके साथ ही यूटा ने ट्रेनिंग ली है माकी और मीगल से, और जिसने जुजुत्सु काइसन जीरो मूवी देखी है उन्हें पता होगा कि मीगल कहाँ स्टैंड करता है पावर वाइज। ये वही कैरेक्टर इसने गोजो सातोरू से 1-on-1 किया और जिंदा बच गया, और जो मांगा से कैचअप करके बैठा उनको पता होगा कि माकी अभी क्या गांड फाड़ रही है। तो यूता ओकोत्सु के पास है इमेंस कर्स एनर्जी, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये एक्सपर्ट है, और इसके साथ ही ये कैरेक्टर एक स्वॉर्ड्समैन है। और यार जो बंदा स्वॉर्ड्समैन है वो पावरफुल होता है, अपने जोरो को ही देख लो भाई, नस नस में वन पीस दौड़ रहा है। नंबर 2, र्योमेन सुकुना। अभी तक जो पावर लेवल की बात चल रही थी कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये पावरफुल है, अब बात होगी सुप्रीम बीइंग्स की। तो ऐसे कैरेक्टर जिनको ऑल आउट जाते हुए हमने अभी तक नहीं देखा। सुकुना पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन 15 फिंगर सुकुना गांड फाड़ पावरफुल है भाई। स्केल से नापने जाओगे सुकुना की पावर्स को तो स्केल ही टूट जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग है ये कैरेक्टर। सुकुना की एज 1000 साल से भी ज्यादा है, मतलब 1000 साल का बैटल एक्सपीरियंस। हमें एनिमे के शुरुआत में ही सुकुना से मिलवा दिया गया था। 1 फिंगर सुकुना। सुकुना वन ऑफ द प्राइमरी एंटागोनिस्ट है जुजुत्सु काइसन सीरीज का। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु ओवर 1000 ईयर्स अगो, सुकुना वाज एन इमेजिनरी डीमन, लेकिन वो एक ह्यूमन सॉर्सरर था जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि बाकी के सॉर्सरर ने अपना सब कुछ दे दिया उसको डिफीट करने के लिए, और उसके डेथ के बाद वो एक कर्स स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड उसका कर्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी रियल बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उस समय इसकी बॉडी से 20 इंडिस्ट्रक्टेबल फिंगर्स को एक ग्रेव वैक्स में रख दिया गया, और लंबे समय
समय तक कर्स्ड ऑब्जेक्ट के नाम पर पास ऑन होती रही। प्रेजेंट टाइम में सुगुना यूजी इतादोरी में रीइंकार्नेट हो चुका है क्योंकि उसने सुगुना की एक फिंगर ले ली थी गलती से चैप्टर नंबर 1 में। सुगुना के अपीयरेंस के बारे में बताया गया कि उसके 4 हाथ 2 सर हैं, जैसे कि एक डीमन के होते हैं। अभी सुगुना दिखने में यूजी इतादोरी की तरह से ही लगता है, लेकिन उसके स्पाइक वाले बाल और पूरी बॉडी और फेस पे ब्लैक लाइंस उसे यूजी इतादोरी से ज्यादा यूनिक और कूल लुक देती है। पर्सनैलिटी की बात करूँ तो सुगुना एक सेल्फिश, कोल्ड हार्टेड, इमोरल और एक्सेप्शनली सैडिस्टिक कैरेक्टर है। इसके साथ ही सुगुना हाईली इंटेलिजेंट और मैनिपुलेटिव भी है। बिफोर किलिंग जोगो, सुगुना एक्नॉलेज्ड हिज स्ट्रेंथ डिस्पाइट हैविंग कंप्लीटली ओवरपावर्ड हिम एंड टोल्ड जोगो दैट ही शुड बी प्राउड। ये बेसिकली थैनोस वर्सेस आयरन मैन वाला केस है। एबिलिटीज और पावर्स की बात की जाए तो ये किसी को नहीं पता यार किसकी पावर्स कितनी है। साला जिसने एनिमे और मांगा दोनों पढ़ रखी है उन्हें भी नहीं पता कि इसका कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। इतना कि सिर्फ सुगुना ही ऐसा कैरेक्टर है जो कर्ज एनर्जी के मामले में गोजो सातोरू के इक्वल और शायद उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मांगा में जब सुगुना अवेकेंड हुआ था तो पूरे शिबुया में सबको उसकी प्रेजेंस महसूस हो गई थी। अवेकेंड होते ही सुगुना ने जोगो को डिफीट कर दिया था। जोगो यार 4th या 5th पावरफुल कैरेक्टर है पूरे सीरीज का। उसके साथ तो वो खेल कर रहा था, उसको बस खेलते खेलते उसने मार डाला। तभी तो मुझे जोगो वन ऑफ द मोस्ट अनलकीस्ट कैरेक्टर लगता है। पहली फाइट हुई थी गोजो सातोरू से और दूसरी वाली 15 फिंगर सुगुना से। सुगुना इतना स्ट्रॉन्ग है कि इवन गोजो सेंसे ने बोल दिया था कि सुगुना की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि उससे फाइट करना बहुत ही मुश्किल होगा। जिसने मांगा पढ़ी है उन्हें पता होगा कि सुगुना ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने 10 शैडोज टेक्निक मोहरागा को डिफीट किया है, जो कि गोजो और उसकी फैमिली तक नहीं कर पाई है 6 साइज होने के बाद भी। सुगुना इतना पावरफुल है कि माहितो और जो को लगता था कि बस सुगुना के रिवाइव से ही हम लोग का जीतना पक्का हो जाएगा। अगर बराबरी की बात की जाए तो अभी तक सिर्फ गोजो सातोरू या शायद यूता ओकुत्सु विद रिका ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसके साथ फाइट करने का दम रखते हैं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात करें तो सुगुना इज एन एक्सट्रीमली स्किल्ड एंड पावरफुल क्लोज क्वार्टर्स फाइटर। सुगुना मेगुमी फुशिरो को हैंड टू हैंड में आराम से डिफीट कर दिया था। सुगुना हैंड टू हैंड बैटल में कर्स टेक्निक का भी ऐड करता है जिससे उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इमेंस स्ट्रेंथ की बात करें तो सुगुना की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि उसने जोगो का जबड़ा ही तोड़ दिया था एक सिंगल पंच से। उसने मेगुमी फुशिरो के शिकिगामी को भी आराम से ओवरपावर कर दिया था। और यही नहीं, अभी और सुनो, सुगुना और मोहरागा को फाइट में उसने मोहरागा को भी डिफीट कर दिया था मांगा में, जो अभी तक गोजो फैमिली भी नहीं कर पाई है जैसा कि मैंने आपको बताया। इमेंस स्पीड की बात करूं तो सुगुना बहुत तेज है। अपोनेंट को पता भी नहीं लगता कब सुगुना उनके पास आ गया। एनिमे में हमने स्पेशल ग्रेड से फाइट में ये चीज देखी थी जब वो स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट का मुंह पकड़ के जमीन में पटक देता है। स्पीड में वो जोगो के हर अटैक को डॉज कर पा रहा था और ड्यूरिंग इस फाइट विद मोहरागा वो उसके साथ भी कीप अप कर पा रहा था। आई जस्ट होप कि अगर उसने तोजो से फाइट की होती तो कौन जीतता। रिफ्लेक्सेस की बात करें तो सुगुना की रिफ्लेक्सेस का कोई जवाब ही नहीं है। वो आपका औजार काट के निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। सुगुना कैन इजिली काउंटर एनी ओपोनेंट। सुगुना मोहरागा के अटैक्स को डॉज करके काउंटर अटैक्स भी कर पा रहा था आराम से। इसके साथ ही उसने जोगो के मैक्सिमम मेटियोर अटैक को भी डॉज कर लिया था। सुगुना के पास इमेंस ड्यूरेबिलिटी भी है, ग्रेट टैक्टिकल इंटेलेक्ट, मेटामॉर्फोसिस जैसी एबिलिटीज भी हैं जो उसे किसी भी ओपोनेंट को डिफीट करने में मदद करती हैं। कर्ज एनर्जी की बात करें तो कर्ज एनर्जी में कोई लिमिट ही नहीं है। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सुगुना खुद किंग ऑफ कर्सेस है, उसके पास कर्ज एनर्जी की कमी होने का सवाल ही नहीं होता। इसके साथ ही डोमेन एक्सपेंशन और रिवर्स कर्ज टेक्निक ये दोनों यूज करने में वो माहिर है। बस गोजो सातोरू और सुगुना ही कर सकते हैं ये चीज अभी। इसके साथ सुगुना के पास बाइंडिंग वॉल्स जैसी एबिलिटीज भी हैं, जैसे उसने यूजी इतादोरी के साथ भी करी हैं, जिससे सुगुना यूजी की बॉडी को 1 मिनट के लिए ओवरटेक कर सकता है। इसके साथ ही सुगुना डिसमेंटल क्लीव जैसे मूव्स का यूज करता है अटैक के टाइम पे। हमने मांगा में देखा था जोगो वर्सेस सुगुना के बैटल के टाइम पर सुगुना फायर बेस्ड अटैक्स भी कर सकता है, बट इसके बारे में हमें अभी कुछ खास बताया नहीं गया है। और लास्ट में बैरियर टेक्निक्स, मेलोवेलेंट श्राइन। तो मैं एक फैक्ट बता दूं कि अगर कभी इन फ्यूचर गोजो सातोरू वर्सेस डोमेन सुगुना होगा, डोमेन एक्सपेंशन की बैटल में सुगुना विनर होगा। सुगुना किंग ऑफ कर्सेस हमारे ओवरपावर्ड गोजो सातोरू को डोमेन एक्सपेंशन के बैटल में डिफीट कर सकता है। सुगुना का डोमेन एक्सपेंशन एक बुद्धिस्ट श्राइन है जिसमें बहुत सारे स्कल्स हैं। खुद ऑथर ने कह दिया था कि सुगुना का डोमेन एक्सपेंशन एक पेंटिंग है, क्योंकि जहां बाकी के डोमेन एक्सपेंशन एक बैरियर बनाते हैं, सुगुना का डोमेन एक्सपेंशन एक रियल वर्ल्ड को ही अपना डोमेन बनाता है। तो अगर इन फ्यूचर गोजो सातोरू वर्सेस डोमेन सुगुना होता है तो गोजो सातोरू वर्सेस डोमेन सुगुना होता है तो डोमेन एक्सपेंशन के बैटल में विनर सुगुना ही होगा। पढ़ते हैं अपने नंबर 1 पे। हाँ मालूम है, सबको पता है कौन आने वाला है। नंबर 1 द गोट। It came! It finally came! The big one.
सातोरू गोजो, द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ऑफ जुजुत्सु काइसन टिल डेट। मैं गोजो सातोरू के केस में उनके अननोन फैक्ट्स बताऊंगा क्योंकि पावर को स्केल करने के लिए मेरी औकात से बाहर है। फैक्ट नंबर 1, गोजो सातोरू की कोई हॉबी नहीं है, वो लगभग सब कुछ कर सकते हैं। गोजो सातोरू डिजिमोन के फैन थे हाई स्कूल में और उनके दोनों जापानीज और इंग्लिश वॉइस एक्टर्स डिजिमोन के कैरेक्टर्स का भी वॉइस ओवर कर चुके हैं। टेंशन मत लो, टॉप 10 पावरफुल पीपल की बात हो रही है और मैं गोजो सातोरू के बस फैक्ट्स बता दूं। ना 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 बाबू, सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पर, आधा अधूरा काम नहीं होता। RS प्ले सुपर अपनी ऑडियंस को पूरी डिटेल्स देता है। तो शुरू करते हैं फीट से। गोजो सातोरू को जब इंट्रोड्यूस किया गया था अच्छी तरह से तो हमें बताया गया था कि गोजो सातोरू बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड में। बट हमने ये देखा था चैप्टर नंबर 7 में व्हेन ही डिस्ट्रॉयड द ओवरली कॉन्फिडेंट जोगो। जोगो को लगता था कि उसके और गोजो सातोरू का पावर लेवल कितना ही हो सकता है, लेकिन फेस ऑफ हुआ तब जोगो को पता लगा कि गोजो सातोरू उसकी गांड फाड़ सकते हैं। स्टूड अप टू द हेडमास्टर इन द मीटिंग। गोजो एकदम केयरफ्री कैरेक्टर है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। गोजो सातोरू हेडमास्टर से ऐसे बात करता है जैसे वो उनका लंगोटिया यार हो, फालतू बोलेगा तो यहीं पटक के पेल देंगे। सातोरू गोजो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में हो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सुकुना से 1-on-1 फाइट कर रहे हो, मेगुमी को किसी लड़की से रिलेशनशिप के लिए बचाना हो, ही इज ओके इन एनी सिचुएशन। जब क्योटो गॉडविल इवेंट हुआ था तो उस समय जूजो ने बस गोजो सातोरू के लिए ही बैरियर बनाया था। उसे पता था गोजो सातोरू इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर उन्होंने गोजो को बाहर लॉक नहीं किया तो गोजो अकेले ही सबको डिफीट कर देंगे। उनका अराइवल ही सिग्नल था कि हनामी मरेगा। वैसे तो गोजो सेंसे अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं अपनी पावर्स को सप्रेस करने के लिए, बट व्हेन ही टेक्स इट ऑफ फैंस नो थिंग्स आर अबाउट टू गेट सीरियस। ड्यूरिंग द हनामी कर्स अटैक, हनामी से फाइट करने में तोदो और यूजी इतादोरी की हालत खराब हो गई थी। इन गोजो को हवा में देख के हनामी की गांड फट गई, उसने वहां से निकलने का सोच लिया था। खौफ देख रहे हो भाई का। व्हेन ही स्टॉप तोजी's रेन ऑफ टेरर, तोजी फुशिगुरो एक्चुअली में मेगुमी फुशिगुरो का फादर है, एक फेमस जुजुत्सु सॉर्सरर किलर है जिसने बहुत से जुजुत्सु सॉर्सरर को मारा है। स्टार्टिंग में तोजी फुशिगुरो ने सरप्राइज अटैक करके गोजो सातोरू को डैमेज कर दिया था, लेकिन जब गोजो सातोरू का हमने अवेकनिंग देखा, ओए होए होए होए, फैंस गॉट टू सी गोजो हु इज बोथ टेरिफाइंग एंड स्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं आंखों की। 6 आइज एंड लिमिटलेस। जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड में गोजो क्लैन के पास पूरे वर्स की 2 मोस्ट पावरफुल एबिलिटीज है। These abilities are theoretically overpowered in the verse. सातोरू गोजो is the first person in over 100 years जिसके पास ये दोनों हैं, यानी कि लिमिटलेस एंड 6 आइज। इन्फिनिटी, कर्स टेक्निक, लैप्स ब्लू, कर्स टेक्निक, रिवर्सल रेड जैसे पावरफुल एबिलिटीज देती हैं जो कि गॉड लाइक पावर्स हैं। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। इसके साथ गोजो सातोरू टेलीपोर्टेशन जैसी एबिलिटीज भी यूज कर सकते हैं। डोमेन एक्सपेंशन, अगर कोई कैरेक्टर 20 फिंगर सुकुना को हरा सकता है तो वो बस गोजो सातोरू ही है। देखो, मैंने सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन के बारे में जो बात करी थी वो सही है, लेकिन अगर गोजो सातोरू ने दोनों बीइंग के बैटल में पहले अपना अनलिमिटेड वॉइड डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर दिया, क्योंकि क्या पता 20 फिंगर सुकुना के पास कुछ अलग ही लेवल की पावर्स या एबिलिटीज हो जो वो गोजो सातोरू के डोमेन एक्सपेंशन को आउटमैच कर दे बिना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज किए। अभी के लिए गोजो सातोरू की सुप्रीमेसी में जियो भाई। राइट नाउ ही इज द ओनली कैरेक्टर हु होल्ड्स द रैंक ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ओवरपावर्ड कैरेक्टर इन द जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड। बस वेट करो और टाइम आने दो जब सातोरू गोजो 20 फिंगर सुकुना के मुंह पे ये कहेगा, योवाई मो